किसी शहर में 3 दोस्त रहते थे। वो मिलकर कारोबार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वो तीनों दोस्त शहर के मुख्तलिफ कोनों में अपने फ्रूट्स के ठेले लगाते थे। इनके फ्रूट शहर भर में मशहूर थे। ये रोजाना ताज़ा फ्रूट मार्केट से लाते थे और एक ही दिन में सारे बेचकर अगले दिन नया माल लाते थे। और भाई आप तो जानते हैं हम ताज़ा फ्रूट ही रखते हैं, सड़े हुए फ्रूटों का हमारे ठेले से कोई ताल्लुक नहीं। आम के अलावा और क्या डालूं इसमें? अजीम भाई 2 किलो अंगूर दे दे जरा। और आपको क्या लेना है भाई? वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ने लगी। इस महंगाई के दौर में लोगों को आटा दाल पूरा करना मुश्किल हो रहा था, तो फ्रूट कौन खरीदता। अब वो एक दिन फ्रूट लाते जो 3 दिन तक रखे रहते। रखे रखे फ्रूट सड़ जाते और फिर उन्हें फेंकने पड़ते, जिसकी वजह से उन्हें कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। अरे क्या सारी महंगाई फ्रूट पर ही आ गई है। लोग खरीदना तो दूर की बात, देखने में नहीं आ रहे। अब वो तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया, हम आखिर कब तक ऐसे जिंदगी गुजारेंगे? अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। क्यों न हम फलों का कारोबार छोड़कर कोई और काम करें? हर कारोबार में पैसा चाहिए, जो अब हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करें? अरे भाइयों, मुझे तो लगता है कि हमें किसी दूसरे शहर चलना चाहिए, अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। और वैसे भी बड़े शहरों में बड़े कारोबार होते हैं, हमें कहीं न कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा लग रहा है। शहर में हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम क्या कहते हो अजीम? अगले दिन वो तीनों कुछ रकम और जरूरी सामान हमरा लेकर सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में उनका गुजर एक जंगल से हुआ। वहाँ उनकी नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये क्या चीज है? कितनी चमक रही है? करीब चलकर देखते हैं तो पता लगेगा कि क्या है। तीनों दोस्त असल हकीकत मालूम करने के लिए उसके करीब पहुँचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वो एक खालिस सोने की ईंट थी। ये तो सोने की ईंट है। ना जाने ये सोने की ईंट किसकी है। यूं ना हो कि हम उठाएं तो कोई आ जाए। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे भाइयों, मुझे तो लगता है अल्लाह ने हमारी मदद कर दी है। ये तो गैब से मदद लगती है मुझे। अल्लाह ने हमारी सुन ली है दोस्तों, सुन ली है। हमारे दिन बदलने वाले हैं। मुफलिसी के इन दिनों में यूं अचानक सोना मिल जाने पर तीनों दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करे कम है। अब इस ईंट का क्या करना है? मैं तो कहता हूँ कि इस ईंट को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तुम सही कह रहे हो, यही ठीक रहेगा। अब हमारे हालात बदल जाएंगे। हम अपना घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, कारोबार करेंगे, सब कुछ करेंगे। गाड़ी जाओ करीम, अब तुम कुछ खाने के लिए ले आओ। बिल्कुल सही वक्त पर बोला। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। अभी लाया अजीम भाई, अभी लाया। करीम खाना लेने चला जाता है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? लेकिन वो हमारा दोस्त है। जब हम बहुत अमीर होंगे तो हमारे पास कई दोस्त आ जाएंगे। इसका क्या करना है हमें? अक्लमंदी इसमें है कि करीम का खात्मा कर दिया जाए, ताकि ये सोने की ईंट हम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। मगर ये सब होगा कैसे? सब हो जाएगा, तुम बस हिम्मत करो। हम अभी करीम को खत्म कर देंगे। अरे करीम दोस्त, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, तुम कौन हो और कहाँ से टपक पड़े? मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हें सही बात बताने आया हूँ। मुझे शैतान कहते हैं। अरे भाई, कैसी बात? अगर वो सोने की ईंट तुम 3 हिस्सों में बांटने के बजाय खुद अकेले रख लो तो कितना फायदा होगा तुम्हें। वैसे भी शहर आने का आइडिया तुम्हारा था, तो इस ईंट पर तो ज्यादा हक तुम्हारा हुआ ना। हाँ, ये बात तो सही है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें उन दोनों को मारना होगा। मगर वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अरे पागल मत बनो। जब तुम अमीर हो जाओगे, दुनिया तुम्हें दोस्त बनाने आएगी। तुम्हें इनका क्या करना है? अब जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते जाना।
کریم صاحب ایک کھانے کے ہوٹل پہنچے اور سوچنے لگے اگر یہ پوری کی پوری اینٹ میری ہو جائے تو میں تو کروڑ پتی ہو جاؤں گا، عیش کی زندگی گزاروں گا، اور ویسے بھی بہت جی لیا ان دونوں کے ساتھ، تو سب ختم۔ جب امیر ہوں گا تو دنیا آئے گی میرے پاس، مجھے ان دونوں کا کیا کرنا۔ کریم نے پہلے خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خرید کر اس میں زہر ملا دیا تاکہ وہ دونوں زہریلا کھانا کھاتے ہی دنیا سے کوچ کر جائیں اور سونے کی اینٹ صرف اسی کے حصے میں آئے۔ جب کریم کھانا لے کر آتا ہے تو اس کے دونوں دوست اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے بہت عجیب نظروں سے گھورتے ہیں۔ لو بھائیوں، میں کھانا لے آیا ہوں، مجھے تو اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی، میں نے تو وہیں پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، یہ اب تم دونوں کا کھانا ہے بس۔ کریم بھائی جو بھی بول رہے تھے لیکن ان کے دونوں دوست اسے بس گھور رہے تھے۔ کھانا تو ہم کھائیں گے مگر پہلے ہم تمہیں جہنم واصل کر دیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ سونے کی اینٹ صرف ہماری ہے اور اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ میں تمہارا دوست ہوں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا تو آج یہ دوستی ختم ہوتی ہے۔ دونوں دوستوں نے کریم کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ یہاں سے قریب ایک کھائی ہے، اس کو وہاں ڈال دیتے ہیں۔ دونوں دوستوں نے اسے اٹھا کر کھائی میں ڈال دیا۔ کریم کو مارنے کے بعد وہ دونوں دوست مزے سے کھانا کھانے بیٹھے۔ اب ہم مزے سے کھانا کھائیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کے چند نوالے لیے تو ان دونوں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرا گلا، میرا گلا، میرا گلا۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے عظیم بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور انہوں نے بھی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس طرح لالچ نے ان تینوں کی جان لے لی، مگر سونے کی